कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज वीडियो है मैडम के ऊपर। मैडम की पोस्ट आई जिसमें कि मैडम ने लखन और नीतू के बारे में बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से चीज़ें लिखी हैं। मतलब शर्म भी नहीं आती है बोलते हुए। कोई इंसान है, कोई बड़ा ब्लॉगर है या कोई भी कुछ भी है, अगर वो किसी दूसरे जगह जाता है और वो दूसरे जगह के वहाँ का हिसाब किताब बताता है, वहाँ का कल्चर बताता है, वहाँ के रूल्स बताता है, या वहाँ की जो भी चीज़ें नॉर्मल कॉमन सी हैं वो चीज़ें अगर अपने व्लॉग्स में कवर करके बता रहा है, सिर्फ बता रहा है, मुंह से सिर्फ बता रहा है कि वो वहाँ पे गया, उसने वहाँ पे ये सब चीज़ें एनालाइज की या उसने वो सब चीज़ें देखी, वहाँ पे ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं और ऐसा ऐसा होता है, तो हम जहाँ गए थे वहाँ पे ऐसा कुछ था। ठीक है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंगल से कोई भी चीज़ गलत है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि अगर उसने मतलब लखन ने या नीतू ने अपने ब्लॉग्स में ऐसी कोई चीज़ें दिखाई होती कि जहाँ जापान के लोग नंग पुने पे चल रहे हैं या हमारे इंडिया के कल्चर से अलग चीज़ें हैं, हमारे भारतीयों से अलग उनका कल्चर है, तो अगर उन्होंने वो चीज़ें वीडियो में रिकॉर्ड करके दिखाई होती तो पहली बात कि यूट्यूब ही नहीं अपलोड करने देता, यूट्यूब ही उस वीडियो को ऑलरेडी ब्लॉक मार देता। ठीक है, अगर बाई चांस फिर भी अगर वो किसी तरीके से वो डाल देते और आ भी जाती वीडियो और हम लोग देखते तो हम लोग बोलते कि हाँ भाई ये कुछ ज़्यादा हो गया। ठीक है, लेकिन हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ दिखाया नहीं। उन्होंने सिर्फ बताया कि वहाँ पर हम जहाँ गए थे वहाँ पर ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब ये मैडम को पता नहीं किस बात की मिर्ची लगी है। मैं सच बताऊं तो ये लखन के साथ एक कंट्रोवर्सी करना चाह रही हैं, जिसमें कि अगर लखन एक शब्द भी बोल देगा ना तो सारी दुनिया को पता है कि इनका चैनल कहीं ना कहीं सर्चिंग में चला जाएगा, और जब सर्चिंग में चला जाएगा तो जो लखन को पसंद करते हैं वो इनको आके गाली देंगे, और जो लखन को थोड़ा सा हेट करते होंगे, कुछ कुछ होते हैं कि हाँ लखन को भी हेट करने वाले होंगे ही होंगे, जब सबके होते हैं तो उनके भी होंगे, तो उनके जो हेट करने वाले हैं वो इनको आके बड़ी तारीफ़ें करेंगे और इनके सब्सक्राइबर गेन हो जाएंगे। ठीक है, जो भी कमेंट करेगा या जो भी वीडियो देखेगा, मेन मोटिव है पैसा कमाना, तो इनका पैसा तो देखो बनेगा बनेगा। जूते खाने की आदत इनको शुरू से है, चाहे वो अपने घर के परिवार के लोगों से खा लो, चाहे बाहर के लोगों से खा लो, चाहे कहीं सड़क चलते से खा लो, चाहे कहीं आते जाते से खा लो, चाहे अनजान बंदे से खा लो, इनको जूते खाने की आदत है ही है। तो काफ़ी दिनों से जूते पड़ नहीं रहे, तो एक ऐसे इंसान को बार बार टॉर्चर किया जा रहा है या बार बार उसको परेशान किया जा रहा है कि वो मुंह खोले, और कहीं ना कहीं उनके मुंह खोलने से इसका कहीं ना कहीं बहुत सारा फ़ायदा होगा। जो चैनल बिल्कुल डाउन में है वो चैनल बढ़ जाएगा आगे। तो अगर आप अपना चैनल बढ़ाना है ना तो किसी बड़े इंसान से पंगे लेने शुरू कर दो। एक बार लो, दो बार लो, तीन बार लो, चार बार लो, जब बहुत ज़्यादा बार लोगे तो कहीं ना कहीं सब्र का बांध सामने वाले का टूटेगा, वो थोड़ा सा भड़केगा, और वो जब भड़केगा तो कहीं ना कहीं उसके भड़कने के बाद उसकी ऑडियंस आपको पक्का देखेगी। अब अगर उसकी ऑडियंस देखेगी तो चाहे वो चार गाली भी लिख जाए, तो गाली खाने से मतलब गाली लिखे हुए होने से कोई किसी के फ़र्क नहीं पड़ता है। जो लोग बेशर्म होते हैं, जिनको कोई लत्थी जड़ी नहीं होती, आगे पीछे की कोई मतलब नहीं होता, तो वो लोग ऐसे होते हैं, वो नंगे होते हैं। ठीक है, तो उनको अगर कोई गंदा भी बोल के चला जाएगा ना तो उन पर कोई असर नहीं होता है। तो रियलिटी यही है कि इनको सिर्फ पैसे से मतलब है, इनको कोई मतलब नहीं है। अगर कोई आके गंद लिख जाए तो लिख जाए, कोई मतलब नहीं है, कोई रित्ती भर टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने शुरू से इनका हिसाब किताब यही रहा है कि इनको गालियाँ खाने की आदत है और इनको गालियों के अंदर ही रहने की आदत है। एक इंसान होता है ना कि जो कीचड़ में रहता है वो कीचड़ में ही रहता है, अगर उसे कीचड़ से बाहर लाओगे ना तो छटपटाने लगता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है कि इनको गंदगी ही पसंद है, इनको नेगेटिविटी ही पसंद है, तो सेम वो सिचुएशन पे ही चल रही है जो इसको पसंद है। अब रही बात कि हम अगर बोले कि भाई लखन जो है वो कुछ बोल नहीं रहा, कितने भी लोग उसे टैग कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी चैनल्स ऐसे हैं जो टैग करके बोल रहे हैं कि आपके बारे में ऐसे ऐसे इस मैडम ने बोला, ये किया वो किया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लखन भी कहीं ना कहीं इसी वजह से चुप होगा कि भाई मेरे बोलते ही कहीं ना कहीं मेरे सब्सक्राइबर और मेरे हेटर इसके पास पहुंचेंगे, तो जो इसका मेन मोटिव है वो इसका क्लियर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उस इंसान में दिमाग है, तो वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, और अभी तक उसने देख लिया होगा ये सब चीज़ें कि वो क्या कर रही है, बकवास मार रही है, लेकिन जिस समय उसको गुस्सा आएगा ना वो ऐसा कुछ करेगा
कि इसका मुंह पीछे से आगे से सब जगह से बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अंधा वो भी नहीं है कि भाई उसको बंदे को दिख ना रहा हो, उसको सब दिख रहा है। ये मैडम कहती है अपनी बीवी को आगे कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए तुम इतना गिर गए हो, शेम ऑन यू। तो मैं तुमसे कहती हूँ सबसे पहले तो हमें तुम पे बोलना चाहिए कि तुम्हें जो गंदगी तुमने की है उस पे शेम ऑन यू होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि शेम ऑन यू। तुम्हारी गंदगी देख के कितने लोगों ने तुम्हें बताया कि भैया टी शर्ट को अगर तुम्हें ब्लाउज बनाने का शौक है तो जाके ब्लाउज पहन के आओ। टी शर्ट को इतनी आग लगी थी कि ऊपर चढ़ा चढ़ा के वीडियोस बनाई हैं तुमने। क्या गंद नहीं किया, क्या गंदगी नहीं की। तुम सब्सक्राइबर सर की कह रही थी कि सब्सक्राइबर सर आए, उसकी एज इतनी थी, ये था वो था, बच्चे के लिए गिफ्ट ले आए तो लोगों ने बदनाम कर दिया। तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि लाया वो बच्चे के लिए था, लेकिन फिर तुमने एक लाइव में ऐसा क्यों बोला था, वो आया था, उसकी नीयत ऐसी थी, मुझे सामने वाली पड़ोसन ने ऐसा बताया था, उसकी नीयत ऐसी थी, वो बुड्ढा है, खुसड़ है, ये है वो है, मेरे साथ सोच के बैठा था सब कुछ चीज़ें, तो इतना गंदा है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें तुमने बोली थी। तुम्हें मिर्ची क्यों लगी थी? फिर अगर इतना दूध का धुला वो इंसान था, तुम तो उससे मिली भी थी, घूमी भी थी, तफरी भी मारी थी तुमने, रेस्टोरेंट में भी ठूस ठूस के आई थी, है ना, मंदिरों में भी झूठे झूठे कहानियाँ सुना के गई थी। तो जब तुमने इतना वक्त बिताया उस इंसान के साथ तो क्या सोच के बिताया, क्या सोच के बिताया था? मतलब क्या बोलूँ मैं, तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड है? एक इंसान अपने लेवल का बंदा ढूंढता है, तुमने तो लेवल क्या, वो अपनी उम्र से अपने पापा की उम्र का बंदा ढूंढा था। ढूंढा था कि नहीं ढूंढा था? और आज वो तुम्हें लग रहा है बच्चे के लिए आया था। अरे बच्चे की आड़ में तुम क्या क्या करोगी? बच्चे की आड़ में तुम कहाँ कहाँ तक पहुँचोगी? अब मैं कुछ बोलूँगी तो तुम्हें बुरी लग जाएगी कि भैया ये लैंग्वेज में बात करिए, लेकिन लैंग्वेज तो तुम्हें हमारी ख़राब करती हो ना। जितने भी लोग तुम्हें गलत लैंग्वेज में बात करते हैं उनकी लैंग्वेज तुम ही ख़राब करती हो, दूसरा कोई नहीं करता है। अब सब्सक्राइबर सर की कहानी गा रही हो ना, तो वो सब्सक्राइबर सर, वो बुढ़ा, वो कम, मतलब क्या ही बोलूँ, मेरे को गाली देने का मन करता है उसको। वो बंदा इतना फ्रॉड है कि उसने क्या कुछ नहीं किया, है ना। मैं एक बार बंदे को परखती हूँ, लेकिन अच्छा परखती हूँ। वो इंसान एकदम घटिया लेवल, एकदम गिरा हुआ लेवल का था, और आज भी यही कहूँगी, गिरा हुआ लेवल का था और है। अगर अभी भी वो मुँह उठा के वापस आता है तो उससे गया गुजरा इंसान और दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ठीक है, और बच्चे की आड़ में, बच्चे की आड़ में, अरे बच्चे तुम्हारे पास हैं, दुनिया में बहुत लोगों के पास बच्चे हैं, गली गली में बच्चे 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 फैले पड़े हैं। कितनी औरतें ऐसी हैं जो सिंगल मदर है। सिर्फ यूट्यूब पे तुम ही नहीं हो, बहुत सारी औरतें और भी हैं, बहुत सारी औरतें यूट्यूब के अलावा भी हैं दुनिया में, बहुत सारी। हर घर में कहीं ना कहीं आपको एक आध फ्लोर में, एक आध फ्लैट में, एक आध गली में मिल ही जाएगी कोई ना कोई एक ऐसी लेडी जो अपने आपको भी संभाल रही होगी, अपने बच्चे को भी संभाल रही होगी, और एक सिंगल पेरेंट बन के अपने बच्चे की भरपूर मात्रा में केयर कर रही होगी। तो ये चीज़ का जो तुम कार्ड खेलती हो ना सिंगल मदर वाला, ये मत खेला करो, अच्छा नहीं दिखता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं। और लखन और नीतू के लिए यही कहूँगी कि भैया जो करना है पीछे से कर डालो, अच्छे रहेगा। अगर आगे से आएंगे तो वही बात है कि फिर जो मैडम चाहती है वो इसकी चाहत पूरी हो जाएगी, बाकी उनकी इच्छा जो भी उनको ठीक लगे। क्योंकि मैंने तो ऐसा उनके वीडियो में कुछ देखा नहीं, अगर मैंने देखा होता तो मैं ज़रूर बोलती उस चीज़ में। और इसकी सोच और समझ कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा है, तो शायद इस वजह से उसको ज़रूरत से ज़्यादा दिख रहा हो, है ना। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ करना। इसके अगला वीडियो शायद मेरा वो कमेंट सेक्शन वाला आएगा, जो कमेंट सेक्शन के लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।